जब आप ग्राफ की बात करें, कोऑर्डिनेट की बात करें, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कार्टेशियन प्लेन आता है। तो व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इन अ सेम प्लेन plotting point with a plotting point, this type of you are watching here, looking this plane is Cartesian plane, and these are the coordinate point. So the French mathematician and the philosopher René Descartes first published his book La Geometrique in 1637, इन विच जिसके अंदर उन्होंने एक बुक पब्लिश करी रेने दिकार्ते ने, ला जेमेट्रिक, इन विच ही यूज्ड एल्जेब्रा इन स्टडी ऑफ जेमेट्री, जिसके अंदर उन्होंने एल्जेब्रा को जेमेट्री में कैसे यूज करें उसके कंसेप्ट दिए। दिस ही डिड रिप्रेजेंटेड पॉइंट इन अ प्लेन, इसको उन्होंने किस तरीके से किया? पॉइंट में प्रेजेंट करके, जैसे ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए है, सी कॉमा डी है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, इनको हम ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं, ए कॉमा बी को। लेकिन ए कॉमा बी और बी कॉमा ए नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग कंसेप्ट हो जाती हैं। क्योंकि ये फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस है, सेकंड वाला वाई एक्सिस पर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर देखो, ये वाई वाला एक्स थोड़ी ना बन जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर ये प्रेजेंट होगा, वाई पर ये होगा, तो दोनों अलग अलग कंसेप्ट हो जाती हैं। तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट सिंगल पेयर है, ये अनदर पेयर है। इसी टाइप से 2,3, 3,4 ये अलग अलग पेयर होते हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन प्लेन, और ये जिस तरीके के जो पॉइंट हैं इसमें जो रन किए गए थे कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोला गया था इनको ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं। सो ये एक आइडिया मिला था ऑर्डर पेयर को समझने का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने का, जिसमें फर्स्ट पेयर ए होगा, सेकंड वाला जो पेयर होगा वो सेकंड प्लेस पर होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट प्लेस पर होगा। अब कार्टेशियन प्लेन के अंदर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर लाइन और एक्सिस लाइन, एक्सिस कोऑर्डिनेट लाइंस भी बोलते हैं इनको। एक्स डैश और ये एक्स और बीच में ओ, पूरी लाइन का नेम हो गया एक्स डैश ओ एक्स, सेकेंड का हो गया वाई डैश ओ वाई। ठीक है, तो ये कैसी लाइन हो गई? कार्टेशियन प्लेन एक्सिस लाइन हो गई। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, एक्सिस पॉइंट भी बोलते हैं इसको। कार्टेशियन प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट जैसे आपने ये बनाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये राइट टू लेफ्ट ही ऐसे रन होता है। ठीक है, इधर से आप इधर नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप एंगल बनाते हो प्रोटेक्टर में, देखो एंगल पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 30, 40, 50, 60 ऐसे ही तो इंक्रीज होता है। तो आपको सिंबल ध्यान रखने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस होते हैं। आप इसे याद रखो, प्लस का पड़ोसी प्लस, तो ऐसे याद रखो। अब अपोजिट साइड नीचे प्लस प्लस का अपोजिट माइनस, और इधर से इसका अपोजिट प्लस माइनस। ठीक है, जो इसमें हम जो पॉइंट प्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट प्रेजेंट किया, इसका नाम पी है सपोज, तो 2,3 है। इस पॉइंट को क्या बोले? एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट। तो जैसे ये है ए कॉमा बी, सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट ऑफ पी भी बोलते हैं, इस पॉइंट को ऑर्डिनेट ऑफ पी बोलेंगे, इज 3। और पहला वाला जो पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम एब्सिसा ऑफ पी भी बोलते हैं, एब्सिसा ऑफ पी। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए ऑप्शनल में कि एब्सिसा 6,7 में एब्सिसा क्या है, तो 6 एब्सिसा है। ऑर्डिनेट क्या है? 7 ऑर्डिनेट है। अब देखो ये ध्यान रखने हैं सिंबल, अगर 2 पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, उनको रन करना है, तो दोनों प्लस प्लस के हैं, तो प्लस की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो एक्स और वाई ग्रेटर हो जाएंगे 0 से। यहाँ पे एक्स छोटा है, माइनस में है, इसलिए स्मॉलर होगा, बाकी वाई आपका ग्रेटर रहेगा। यहाँ पर दोनों माइनस के होंगे, इसलिए दोनों एक्स वाई स्मॉलर हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स प्लस का है, ग्रेटर है, इसलिए ये ग्रेटर हो जाएगा, दूसरा
माइनस हो जाएगा। तो ओरिजिन पॉइंट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। लेकिन आपको पता है एक्स एक्सिस पे जब पॉइंट रन करने होते हैं, वाई एक्सिस पे पॉइंट रन करने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑन द एक्सिस पॉइंट। ऑन द एक्सिस पॉइंट, वो किसी प्लेन उसमें क्वाड्रेंट में रन नहीं कर रहे हैं। अगर हम मिरर में देखें, एक्स वाई का मिरर एक्स एक्सिस पर क्या दिखेगा, एक्स माइनस वाई। और इसमें एक्स, देखो ऐसे समझो, ये प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो जब हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे, यहाँ शीशा रखो, शीशा आप यहाँ पे रखो, तो आप इसका अपोजिट इधर कौन है, प्लस माइनस। तो ये देखो देखो प्लस माइनस वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर वाई एक्सिस पर रखेंगे तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपोजिट में कौन है इधर, माइनस एक्स माइनस प्लस, ठीक है, यानी माइनस एक्स कॉमा वाई। इस तरीके से रखने की बात की जा रही है। मतलब एक से कंपेयर किया पहले, वाई पर इधर, एक्स पर इधर। अब इससे कंपेयर करोगे, माइनस से कंपेयर करोगे, तो आप इसके इधर आ जाएंगे और इधर वाई में इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो ऐसे पॉइंट लिखे, इनको आप स्टडी करिएगा। जब इक्वेशन प्रेजेंट करने की बारी आती है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने की बारी आती है, तो जो हमारी इक्वेशन होती है वो y इक्वल में होनी चाहिए, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में बनानी होती है हमारी इक्वेशन। जो भी कुछ गिवन हो, सपोज एक इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू, ए गिवन है, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म में बनाना है। तो बनाओ, माइनस वाई इक्वल टू, और इस 3x प्लस में इधर लेके आ जाओ, माइनस का 3x आया। अब आपका ये सिंबल भी हटा दो, माइनस इधर जब जाएगा राइट में तो -2, और ये प्लस का हो जाएगा 3x। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, 3x माइनस 2, ये y इक्वल आ गया, देखो इस फॉर्म में आ गया। अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अगर आपको कहा जाए रन दिस इक्वेशन एज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इन कार्टेशियन प्लेन और इन ग्राफ पेज, तो फिर हम कैसे रन करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, देखो पहले आपने क्या करना है, ये ध्यान रखना, हर एक इक्वेशन के बाद आपको एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स में एक लाइन बीच में ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे एक्स और यहाँ पर लिखेंगे वाई, ठीक है, क्योंकि वाई इक्वली आपको आंसर लाना है। बॉक्स में ब्लॉक कितने भी हो सकते हैं, और जब वैल्यूज़ रखें तो 1 2 3 4 5 कितने भी रख लो, आप चाहे 0 रख लो, चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, 3 रख लो, मिनिमम आपको 2 वैल्यू रखनी पड़ती हैं। 2 वैल्यू से ही आपका ग्राफ आ जाता है। तो हमने सपोज लिया 0, हमने एक्स ऊपर ही रखना है, वाई नीचे रखना है, क्योंकि वाई इक्वली आंसर लेके आना है ना। तो अगर हमने इस एक्स के प्लेस पे 0 रख दें, तो रखो y इक्वल 3 × 0 - 2, 3, 0 हुआ -2, इक्वल क्या आया, -2 आया। तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दो -2, ठीक है, ये आपने पुट करी -2। अब आपको इसमें रखना है एक्स के प्लेस पे 1, 3 × 1 -2, तो कितना हुआ, 3 × 1 = 3 -2 यानी कि 1 आया। तो आपका यहाँ पर आया वैल्यू 1, ठीक है। अब और भी वैल्यू रखना है तो और भी रख लो, 3 रखना है, 4 रखना है, कुछ भी रख लो, ऐसी वैल्यू रखना लेकिन जिसमें आपका होल नंबर में वैल्यू आ जाए, वरना आपको ग्राफ रन करने में दिक्कत हो जाती है। 3 इंटू, क्यों डेसिमल में आएगा तो लाइन का कितना छोटा करोगे पार्ट, ठीक है, सब पार्ट करने पड़ते हैं उसके। फिर 3 × 3 रखा -2, इसी इक्वेशन में बार बार रखने हैं। 3 × 9 -2 इक्वल आया 7, तो ये आ गए 7। तो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स वाई लिखेंगे, ये आया 0, -2, ये आया 1, 1, ये आया 3, 7। अब इनको रन करना होगा किसी ग्राफ में, ठीक है, इसको हमें रन करना है किसमें, एक ग्राफ नोटबुक में। तो आपकी ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ नोटबुक ऐसी ही तो होती है जिसमें ये ब्लॉक बने होते हैं ऐसे, और एक ब्लॉक छोटा जो होता है वो 10 छोटे स्मॉलर ब्लॉक को प्रेजेंट करता है, ठीक है।
तो ऐसे ये ग्राफ है, ऐसे मैं अभी रफली ही बना पाऊँगा, आप इसे नोटबुक में करिएगा। अब हमने पहले ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस लाइन, एक्स एक्स डैश, और दूसरी वाई एक्सिस लाइन वाई एंड वाई डैश, एंड ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब फर्स्ट क्या है, एक्स है, दूसरा वाई है, ठीक है। तो अगर सपोज ये आपका ये ब्लॉक पूरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 नीचे जाएगा, -2 -3 -4। अच्छा, इधर की तरफ प्लस के रहेंगे वैल्यू 1 2 3 4, और इधर रहेंगे -1 -2 -3, ठीक है। अब रन करना है 0 पर, 0 एक्स है, ओके, यहाँ पर ही 0 होता है, और 0 पर रन करना है, क्या रन करना है 0 पर, अब मुझे रन करना है ये -2 रन करना है। तो -2 किधर आएगा, -2 ये है, बाय वैल्यू जो है -2 बाय, ये तो एक्स एक्सिस की लाइन की माइनस है, ये रहा बाय। देखो पहले कितना करना है, 0 आ गए, ये आ गए 0 पे। अब -2 बाय पर चल रहा है, बाय वाली वैल्यू पर ध्यान रखना, दूसरा वाला बाय है, तो बाय पर आ जाओ, -2 ये आ गया, तो इसका मतलब ये आ गए पॉइंट 0 -2। सेकेंड पॉइंट क्या, 1 तो 1 पर प्लस में आए 1, ये आ गए प्लस, फिर 1 ही प्लस का रन करना है, ये इसके सामने आ जाओ, इधर देखो यहाँ पे, ठीक है, इसके सामने है ये, तो 1 ठीक। अब 3 7 रन करना है, 3 देखो ये प्लस का आया, ये आया प्लस का 3, 7 ऊपर ही तो आएगा, नीचे तो जाएंगे नहीं माइनस में, प्लस में जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। अगर ग्राफ बड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर 3 7 आ जाएगा। इस तरीके से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आया होगा आपको कि ग्राफ अगर इक्वेशन गिवन है तो ग्राफ ऐसे रन किया जाता है। अगर इक्वेशन मान लो ऐसे गिवन हो y = 2x, तो आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होनी चाहिए, आप x वही बनाओ ऐसे, यहाँ पे x और y, यहाँ पे 1 ले लो या 2 ले लो। तो अगर यहाँ 1 रखेंगे, 2 × 1, देखो 2 × 1 क्या है 2, तो 2 आई फर्स्ट वैल्यू, फिर इसी प्लेस पे अगर 2 रख दें, ये वाला 2 यहाँ रख दें x पे, 2 2 या 4 ऐसे आ गई, तो कोऑर्डिनेट आ गए 1 2 और 2 4, इसे आप ग्राफ में रन कर देंगे। अच्छा, ग्राफ में स्केल भी लेना होता है, तो 10 ब्लॉक का अगर हम लेते हैं तो सफिशेंट है, 1 ब्लॉक 1 को ही रिप्रेजेंट करिए तो ईजी होता है, बाकी वरना स्केल लेके भी हम कर सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपको कार्टेशियन प्लेन में रन करने हैं, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम पूछ रहे हैं -5, 1 -5, 3 किस में आएगा, प्लस का 3। तो आपको पता है दोनों में प्लस प्लस की वैल्यू होती हैं, ये माइनस प्लस और इधर माइनस माइनस, इधर प्लस माइनस। तो फर्स्ट नंबर माइनस का है, यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर माइनस का है, इसका मतलब ये आएगा सेकंड कार्टेशियन प्लेन में 5, 3, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन में हो 4, -6 कहाँ आएगा, तो देखो 4 प्लस की है, ये रहा प्लस का, पहला वैल्यू प्लस की, दूसरी वैल्यू माइनस की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आया इसका, ठीक है। इस तरीके से रन करना होता है। 8, 0 कहाँ पर आएगा, 8, 0, तो 8 क्या है, एक्स एक्सिस पर 8 आए, ओके 8 आ गए। फिर आपने ऊपर बाय पे ना ऊपर गए ना नीचे गए, वहीं पड़े रहे, तो ये एक्स एक्सिस पर आया, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ऑन एक्स एक्सिस पर आएगा ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे -6, 0, -6, 0 कहाँ पे आएगा, -6, 0 कहाँ पे आएगा बताइए। देखिए माइनस है पहला और दूसरा है प्लस का, माइनस है पहला और दूसरा है प्लस का, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन आप पहले -6 पर आए, लेकिन जब बाय बाय वाला जो कोऑर्डिनेट है, बाय वाला जो ऑर्डिनेट है वो अगर 0 है तो एक्स पर आ रहा है या बाय पर आ रहा है, तो फिलहाल -6 पे आए, 0 वही रहोगे, तो ऑन एक्स एक्सिस ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगर लिखा हो 0, -3, तो इसका मतलब क्या है, एक्स आपका 0 है, तो यहाँ पर ये लाइन ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट वाली 0 वाली हो गई, ओके।
-3 y है तो -3 नीचे आ गया, यानी कि ये बाई एक्सिस पे होगा। इसका मतलब आपको एक बात पता चल चुकी है, जब x कोऑर्डिनेट आपका 0 हो, x कोऑर्डिनेट इज 0, देन ग्राफ किस पे जाएगा, बाई एक्सिस पर जाएगा, ठीक है। और जब आपका y 0 हो, y 0 हो, इट मीन्स आपका ग्राफ कहाँ जाएगा, ऑन x एक्सिस पर जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट बताइए कहाँ रन होंगे, 7,0। अभी मैंने बताया कि जो अगर y 0 है तो x एक्सिस पे आएगा, अगर x 0 है तो y एक्सिस पे आएगा, तो ये आएगा आपका x एक्सिस पर। यहाँ पर 0 है, x यानी कि y पर आएगा ये, और ये माइनस माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपको सिंबल देख के पहचान करनी है कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो आप, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, आप इसको करने के बाद वो करिएगा। आप इस साथ में एग्जाम्पल भी गिवन है टेक्स्ट बुक में, तो वो भी करिएगा, जिससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हासिल हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट में मेनली दो कंसेप्ट हैं, एक तो आपने देखा ये कोऑर्डिनेट हैं, ये सब कोऑर्डिनेट है, इन्हें ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो इनको प्रेजेंट करना होता है, सेकंड क्या है, अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसको सॉल्व करके कोऑर्डिनेट फाइंड करो और उसको प्रेजेंट कर दो ग्राफ में, वहाँ तक आपको ध्यान रखना होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय ऑन कीप योर स्टडी बेटर एंड बेटर। सो थैंक यू।